आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसे कॉइन को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ पिछले कुछ महीनों के अंदर मुझे और मेरी कम्युनिटी को बहुत सारे पैसे बनाकर दिए हैं, बल्कि आने वाली बुल रन के अंदर भी मुझे लगता है कि ये कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी टीम मुसलसल इस तरीके की हरकतें कर रही है जिसकी वजह से ये कॉइन मुसलसल लोगों की नजरों में है। तो भैया अगर आप तैयार हैं तो सांसें थाम लेनी है, पोजीशंस बना लेनी है। Let's make some money। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लोकी की। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का एक ओजी मीम कॉइन है और भैया आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 4 ऐसी चीजें शेयर करने लगा हूं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्लोकी अभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करके देगा। सबसे पहली चीज है नैरेटिव। देखो भाई, आपको ये चीज पसंद आए या ना आए, वेदर यू लाइक इट और नॉट, पिछले काफी महीनों से क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम मीम कॉइन्स के अंदर जा रहा है। लोगों ने यूटिलिटी कॉइन्स बना लिए, एआई कॉइन्स बना लिए, ये वाला फलाना ढिमकाना। मार्केट ने बोला भाई रिजेक्ट, हमें नहीं चाहिए, हम मीम कॉइन्स में जाएंगे। आप इस वक्त किसी भी चेन को उठा लें, उस चेन के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको ना यूटिलिटी कॉइन्स में नजर आएगा, ना एआई कॉइन्स में नजर आएगा, ना गेमिंग कॉइन्स में नजर आएगा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जा रहा है मीम कॉइन्स के अंदर। अब इस नैरेटिव के अंदर फ्लोकी बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि फ्लोकी ऑल्दो इस वक्त $1 बिलियन कॉइन बन चुका है, मगर इसकी शुरुआत एज अ मीम कॉइन हुई थी और इसको लोग ओजी मीम कॉइन कहते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन का। अब ऑब्वियसली बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर इस तरीके की पावर, इस तरीके की रिसोर्सेज, इस तरीके की अटेंशन और किसी कॉइन के ऊपर नहीं है। तो जब भी मार्केट और हीट अप होती है, नए लोग आते हैं, नई अटेंशन आती है, नया पैसा वॉल्यूम आता है, तो ऑब्वियसली हर चेन का लीडर मीम कॉइन सबसे ज्यादा पंप करता है, सबसे ज्यादा अटेंशन और वॉल्यूम खींच कर लेकर जाता है। और मेरे हिसाब से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर फ्लोकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम और अटेंशन लेकर जाएगा। दूसरी चीज है भैया यूटिलिटी। फ्लोकी ने पिछले कुछ सालों के अंदर बड़ी सारी चीजें बिल्ड की हैं। इन्होंने सबसे पहले टोकनफाई नामी एक नया कॉइन और नया प्लेटफॉर्म निकाला। उसके बाद इन्होंने टोकनफाई के थ्रू एक इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू लोग अपने मीम कॉइन्स लॉन्च कर सकते हैं, या मीम कॉइन्स ना भी हो, किसी भी किस्म का कॉइन हो, लॉन्च कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। फिर भैया इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर साइमन स्कैट नामी एक मीम कॉइन न सिर्फ इंक्यूबेट किया बल्कि लॉन्च भी किया, और वो कॉइन इनके होल्डर्स को भी मिला था और अब वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। उसके बाद भैया इन्होंने गेमिंग के अंदर नजर डाली और वेलहेला नामी एक MMORPG प्ले टू अर्न गेम बना डाला, जो कि इस नवंबर को रिलीज होने जा रहा है। और अगर आप घर से बैठकर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई पैसे लगाए पैसे बनाना चाहते हैं, तो भैया ये गेम आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर प्ले टू अर्न डायनामिक्स होंगे। यानी कि आप इसको खेलेंगे, आपको फ्लोकी के पॉइंट्स मिलेंगे जिनको बेचकर ऑब्वियसली आप रोकड़ा बना सकते हो। चौथी चीज है मेरे भाई रीच। फ्लोकी ने वेलहेला के थ्रू पिछले काफी महीनों के अंदर एक चीज जो बड़ी स्मार्ट की है, वो है स्पोर्ट्स के सेक्टर को पकड़ लेना। पिछले काफी महीनों के अंदर मल्टीपल ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हुए स्पोर्ट्स के, फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, जिसके अंदर फ्लोकी और वेलहेला की पार्टनर था। और इस वक्त वेलहेला ने हांगकांग सिक्सेस नामी एक ऐसी लीग जो कि 7 साल बाद वापस आ रही है, उनके साथ एक की पार्टनरशिप की है। इस लीग के अंदर भैया पाकिस्तान और इंडिया का भी टकराव होना है, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हैवी हिटर आसिफ अली इनकी टीम को लीड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके के इवेंट्स के अंदर हजारों लाखों लोगों की व्यूअरशिप आती है, और हजारों लाखों लोगों के सामने फ्लोकी और वेलहेला का जब नाम जाएगा तो इवेंचुअली भैया इससे टोकन की प्राइसेस पर और ओवरऑल टोकन और प्रोजेक्ट की हेल्थ के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। लास्ट चीज जो बताना चाहूंगा वो है इनकी पार्टनरशिप्स। अगर आप फ्लोकी की फीड को ट्विटर के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट और पार्टनरशिप टीम किस तरीके से ओवर टाइम में काम करती है और किस किस जगह के ऊपर मैक्सिमम कवरेज और एक्सपोजर के लिए भैया ये लोग अपनी कोलैबोरेशंस बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि भैया एक बंदा है जो फिटनेस और स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, जिसको प्यार से थोर भी कहते हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर माउंटेन के रोल में भी आया था। भैया ये बंदा ऑफिशियली वेलहेला का एम्बेसडर बन गया है, मल्टी ईयर डील साइन की है, और ये बंदा इस गेम को अपनी ऑडियंस को पुश भी करेगा। उसके बाद भैया फ्लोकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी का जो स्पोर्ट्स सेक्टर है, उनका जो एथलेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सब इवेंट्स के अंदर, उन सब स्पोर्ट्स के अंदर फ्लोकी और वेलहेला हर जगह नजर आएगा। इस लेवल के स्पोर्ट्स अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उसके ऊपर बहुत अटेंशन होती है, यंग लोग खास तौर पे इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। यही नहीं बल्कि इन लोगों ने अलायंस नामी एक बहुत बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिनके
7 मिलियन यूजर्स हैं और ये सारी पार्टनरशिप्स ये चीज प्रूव करती हैं कि फ्लोकी चाहता है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों की अटेंशन उनके प्रोजेक्ट और उनके प्रोजेक्ट से मुंसलिक हर किस्म के नाम के साथ हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भैया जब मार्केट हीट अप होगी और ये सारे लोग जो कि इस वक्त क्रिप्टो में नहीं है मगर इन्होंने फ्लोकी और वेलहला का नाम सुना है, जब ये लोग फोमो में आएंगे और मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे तो ये देखेंगे कि भैया हमें कौन सा कॉइन ऐसा है जो याद है, कौन सा कॉइन ऐसा है जिसको हम जानते हैं। और ऑब्वियसली इस फिनोमेना के थ्रू यूजुअली चेन्स के जो टॉप कॉइन्स या टॉप मीम्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा और वॉल्यूम आता है। उम्मीद करता हूं कि फ्लोकी के ऊपर ये डिटेल्ड अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हुई हो। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत, बाय बाय।